ओम ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे प्रणव आत्मकम ब्रह्म, जो प्राणों के द्वारा जाना जाए वही ब्रह्म है। प्रणव ओंकार, ओंकार आत्मक ब्रह्म है, तस्य वाचकः प्रणव। उस ब्रह्म का जो नाम है वो ओम है। ओम तज्जपस तदर्थ भावना, उसी का जप करो और उसी का स्मरण करो। याज्ञवल्क्य जी और गार्गी का बड़ा सुंदर संवाद है। श्लोक भी लेते हैं और चर्चा भी करते हैं। तो पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे स्वर ज्ञान रतो योगी स योगी परमो मतः। स्वर ज्ञान में जो योगी प्रवीण है, रत है, वह परम योगी है। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 14, जो आप कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, उसी पर व्याख्या और करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। प्रथम तो हम ये जानें कि ज्ञातव्य क्या है। ज्ञातव्य जानने योग्य। मंतव्य क्या है? मंतव्य मनन करने योग्य। श्रोतव्य क्या है? श्रोतव्य सुनने योग्य। प्राप्तव्य क्या है? प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य क्या है? तो यह याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद से श्रवण करें। याज्ञवल्क्य जी महाराज गार्गी को कहते हैं, हे गार्गी, यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा यस्मात् लोकात् प्रयति सकृपणः। यह जो प्रणव आत्मक ब्रह्म है, जिसका हम प्राणों के द्वारा अनुभव करते हैं, श्वासों के द्वारा अनुभव करते हैं, श्वास प्रश्वास में प्रणव आत्मक ब्रह्म का जो अनुभव करते हैं, एतद अक्षरम, यही अविनाशी ब्रह्म है। अविदित्वा, जो इस ब्रह्म को बिना जाने ही, बिना अनुभव किए ही, बिना प्राप्त किए ही, बिना मनन किए ही इस संसार से चला जाता है, वह सकृपणः, वो कृपण है। कृपण कहते हैं कंजूस के लिए। और कंजूस एक पैसे वाला कंजूस होता है कि जिसके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, लेकिन दान धर्म में एक नया पैसा नहीं लगाता, न किसी साधु संत की सेवा करता है, न किसी पवित्र ब्राह्मण की सेवा करता है, न गरीबों की सेवा करता है, और न कोई यज्ञ आदि शुभ कर्म करता है। बचता है, यज्ञ आदि शुभ कर्मों से भी बचता है। समय पे नहीं जाएगा, कहीं उत्सव हो रहा होगा
यज्ञ हो रहा होगा, वहाँ समय पे नहीं, वो आगे पीछे समय चुनेगा। तो एक कृपण जो धन खर्च होते हुए धन खर्च करना नहीं चाहता, धर्मार्थ, वह कंजूस है। इस लोक से जाता है, कहाँ जाता है ये तो भगवान ही जानते। इसी प्रकार से एतद अक्षरम, इस अविनाशी ब्रह्म को बिना जाने जो मर जाता है वह कृपण है। वह कृपण है कि वह ब्रह्म जो है भरपूर है, उसके भीतर भी, उसके बाहर भी, उसके दाएं भी, उसके बाएं भी। ब्रह्म जो है भरपूर है, फिर भी वो बिना जाने मर गया। उसने उस ब्रह्म को जाना नहीं, इसलिए उस ब्रह्म को जानो। तज्जपस, उसी ब्रह्म का जप करो। तदर्थ भावनम, और उसी ब्रह्म के प्रति भावना करो, भाव करो, क्योंकि उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो जो बिना जाने मर जाता है सकृपण है। और दूसरा शब्द यह एतद्वा अक्षरम गार्गी, इस अविनाशी ब्रह्म को विदित्वा, जान करके, यशमान लोकात् प्रयति, जो इस लोक से जाता है शरीर त्याग करके, सह ब्राह्मणः, वह ब्राह्मण है। वह पवित्र के साथ मिलने से, परम पवित्र ब्रह्म के साथ मिलने से परम पवित्र हो गया। वह ब्राह्मण है, वह पूज्य है, वह वंदनीय है, अर्चनीय है। इसलिए मैंने आपको कहा कि प्राप्तव्य क्या है, मंतव्य क्या है, ज्ञातव्य क्या है, ध्यातव्य क्या है, स्मर्तव्य क्या है। क्या है स्मरण करने योग्य, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य, मनन करने योग्य, ध्यान करने योग्य। सुनो, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी, आत्मा बारे द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, ज्ञातव्य। आत्मा बारे दृष्टे, श्रुते, मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति। हे गार्गी, अपना जो आत्म स्वरूप है यही जानने योग्य है, यही मनन करने योग्य है। अपना आत्म स्वरूप ही जानने योग्य है, यही मनन करने योग्य है, यही अनुभव करने योग्य है। आत्मा बारे द्रष्टव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य, निधिध्यासन के योग्य ही है। यही प्राप्तव्य और यही प्राप्त करने योग्य है। और इस आत्म तत्व को जिसने नहीं जाना उसकी भी बात सुनो। न चेद यह वेदीन महती विनष्टि, इस आत्म स्वरूप का जिसने बोध नहीं किया, अनुभव नहीं किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ध्यान नहीं किया, जाना नहीं, महती विनष्टि, तो मनुष्य जीवन पा करके उसकी समझो बहुत बड़ी हानि है। आए किस लिए हैं? आत्मज्ञान के लिए। आए किस लिए हैं? ब्रह्म ज्ञान के लिए। अरे आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। कबीरदास जी। ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जो अपने को जान लेता है वो दूसरे को भी जान लेता है। जो अपने को प्राप्त कर लेता है वो दूसरे को भी प्राप्त कर लेता है। जो अपना मनन कर लेता है वो दूसरे का भी मनन कर लेता है। जो अपने स्वरूप के बोध को प्राप्त होता है वो परमात्मा स्वरूप का बोध भी प्राप्त कर लेता है। और जो नहीं जान पाता महती विनष्टि। और दूसरे शब्दों में जिसने जान लिया वह कृतार्थ हो गया।
नहीं जाना तो यो अन्य देवताम उपासते अन्यो अशाव अहम अन्यो अश्मीत देवानाम यथा पशु। जो इस प्रकार उपासना करता है, अन्यो देवताम, देवता अन्य हैं, परमात्मा अन्य है, इस प्रकार जो उपासना करता है, अन्यो अशाव अन्यो अहम अन्यो अशौ अन्यो अहम, वह परमात्मा और है, वह ब्रह्म और है, और मैं और हूँ, वह देवा नाम यथा पशु। जैसे देवताओं के बीच में कोई पशु खड़ा कर दो तो वह अज्ञानी इसी तरह, उसकी पशु बुद्धि से ज़्यादा बुद्धि नहीं है, वह पशु के समान है, ऐसा वेद कहता है। शांतो दांत उपरत, इसलिए शांत दांत, अपने मन को शांत करो, वृत्तियों को शांत करो, इंद्रियों का दमन करो और भोगों से उपरामता प्राप्त करो, वासनाओं से कामनाओं से उपरामता प्राप्त करो। उदरम अंतरम कुरते अथ तस्य भयम भवति। जो परमात्मा में और अपने में, देखो वेद क्या कहता है, जो परमात्मा में और अपने में उदरम, उदरम कहते हैं थोड़ा सा भी अंतर करता है, जरा सा भी अंतर करता है। उदरम अंतरम कुरते अथ अस्य तस्य भयम भवति, वह भय को, महान भय को प्राप्त होता है, अर्थात मृत्यु के भय को प्राप्त होता है। वो मृत्यु से कभी छूटता नहीं, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, ये है स्थिति उसकी। तो मृत्यु समृत्यु अवाप्नोति, यह नानेव पश्यति, वह एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है, दूसरी मृत्यु के बाद तीसरी, अर्थात मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। मृत्यु से मृत्यु अवाप्नोति, क्यों? यह एव नानत्वम पश्यति, जो यहाँ नानत्व देखता है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, वासुदेवमिदम सर्वम, नारायणेवेदम सर्वम, यह सब कुछ परमात्मा ही तो है। यही तो भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से। तभी तो नित्य स्मरण होगा, नहीं तो भूल जाएंगे। हम उसको अन्य समझेंगे, अपने को अन्य समझेंगे तो भूल जाएंगे। और जब स्वरूप का बोध कर लेंगे कि वह परमात्मा हमारा निजी स्वरूप है, तो यह अनन्य चेता, अनन्य चित्त हो जाएगा। सततम, फिर निरंतर ध्यान होगा परमात्मा का। और जो इस प्रकार ध्यान करता है, भगवान कहते हैं तस्या अहम सुलभ है। ऐसे नित्य युक्त योगिन, जो मेरे में नित्य स्थित योगी है, वही योगी नित्य स्थित हो सकता है। जो आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेता है, बोध कर लेता है, तस्या अहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ, सहज में प्राप्त हो जाता हूँ। ये भगवान का कथन है, याद रखना। वेद कहता है माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। यह जो द्वैत है कि मैं और हूँ, तू और है, परमात्मा और है, वो अन्य है, वो अन्य है, यह माया मात्र है। माया मात्र का मतलब होता है दिखावा मात्र। दिखावा मात्र कैसे समझेंगे? इंद्रजाल बत, जो इंद्रजाल दिखाने वाला सब कुछ दिखा देता है, पैसे भी बना के दिखा देगा, बच्चे को गायब कर देगा, फिर बुला देगा, सर्प दिखा देगा, गायब कर दे, क्या क्या कर देता है, गिलास में रखे हुए जो कुछ भी है फूल बना देगा, कभी कबूतर बना देगा, आप देखते होंगे। तो इंद्रजालम विज्ञातारः न पश्यति परमार्थतः इदम इंद्रजालम। जो इंद्रजाल का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी है, वो सच्चाई की दृष्टि से नहीं देखता कि ये इंद्रजाल सच है, मिथ्या माया मात्र इदम। उसने जो कुछ बना बना के दिखाया है वो केवल देखने मात्र है, वह नाम रूप मात्र है, वो सब मिथ्या है। वो द्वैत त्रय सब बना दिया उसने,
माया मात्र मिदम द्वैतम, यह द्वैत जो है इसी प्रकार से उस मदारी ने, उस भगवान ने जो सबसे बड़ा मदारी है, ये सारा संसार रच दिया और ये समय 1 2 3 और बहुत और अनेकता सब दिखा दी है, लेकिन माया मात्रम। वही भगवान कहते हैं माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। यह सब माया मात्र है, वास्तव में तो परमार्थ दृष्टि से एक परमात्मा ही है और उसी का अनुभव करो। स्वरूपा अनुसंधानम बिना अन्यथाचार परो न भवेत। वेद ने साफ मना कर दिया कि स्वरूप अनुसंधान के अतिरिक्त और कोई अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। स्वरूपा अनुसंधानम, स्वरूप अनुसंधान के बिना अन्य आचार के परायण जो है वो श्रेय को प्राप्त नहीं होता। इसलिए स्वरूप का अनुसंधान करो। निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना। एक क्षण मात्र के लिए भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना न रहो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करो। सोहम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। यह गुरुमुख मंत्र है। सोहम, यह गुरुमुख मंत्र है। गुरु की शरण में जाकर के यह मंत्र लिया जाता है। यही अजपा गायत्री है, यही नादा अनुसंधान है और यही अनाहत नाद है। मैंने आपको कई नाम बता दिए। सोहम, हंस एक ही है, उल्टा जपो तो हंस और सीधा जपो तो सोहम। वेद में मंत्र आता है एको हंस भुवनस्य मध्य सएव अग्नि सलिले सन्निविष्ट तमे विदित्वा आत्ममृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। एक ही परमात्मा है समस्त विश्व में, ब्रह्मांड में। एको हंस भुवनस्य मध्य, वही अग्नि में है, वही जल में है, वही पृथ्वी में है, वही आकाश में है, वही पवन में है। भुवनस्य मध्य सएव अग्नि सलिले सन्निविष्ट तमे विदित्वा, उस परमात्मा को जो जान लेते हैं, तमे विदित्वा और इस्मा लोकात् प्रयति, उस परमात्मा को जानकर जो इस लोक से जाते हैं वह ब्रह्म स्वरूप है। तमे विदित्वात् मृत्युमेति, और वो मृत्यु को पार कर जाते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वो जन्म मरण से छूट जाते हैं, कभी न जन्मते हैं न कभी मरते हैं। तमे विदित्वा अति मृत्युमेति, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं, मृत्यु से पार हो जाते हैं। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इस मृत्यु को पार करने का, मृत्यु से छूटने का और कोई रास्ता नहीं है। अभेद दर्शनम अज्ञानम, अभेद दर्शनम ज्ञानम, भेद दर्शनम अज्ञानम, अभेद दर्शनम ज्ञानम। जो भेद का आप दर्शन करेंगे, अपने को और समझेंगे और परमात्मा को और समझेंगे, यह भेद दर्शन है। संसार को और समझेंगे, अपने को और समझेंगे, परमात्मा को और समझेंगे, यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। तो भेद दर्शनम अज्ञानम और अभेद दर्शनम ज्ञानम। इसलिए स्वरूपानंद स्वानंद भावे परितुष्टिमंत है। स्वरूप का आनंद लो। परमात्मा आपका निजी स्वरूप है, आनंद आपका निजी स्वरूप है, चेतन तत्व आपका निजी स्वरूप है, सत्य तत्व आपका निजी स्वरूप है। स्वानंद भावे पर तुष्टमंत है, तो अपने स्वरूप का आनंद लो। अशोकवंत करुणैकवंत, और सारे शोकों से मुक्त हो जाओ। अशोकवंत,
करुणैकवंत है, एक जीवन करुणा से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ हो। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त है, उन ऋषियों की बात कहते हैं, आपको याद दिलाते हैं। वो ऋषि, वो मुनि, वो महापुरुष इन वेदांत वाक्यों में जब रमण करते हैं तो कोपीन बनता है, वो लगते हैं कोपीनधारी, साधारण पुरुष हैं, लेकिन खलु भाग्यवंत है। खलु इत निश्चय न, वो निश्चित ही भगवान का स्वरूप है। ऐसे महापुरुषों को जो भगवान का स्वरूप हैं, कोपीनवंत है, खलु भाग्यवंत है, ऐसे महापुरुषों को हम सत सत प्रणाम करते हैं। गुरु बिन भव निधि तरैन कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरुमुख से आकर ज्ञान प्राप्त करें, गुरुमुख से ही अपना श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें, गुरुमुख से ही संसार सागर से पार हों, गुरुमुख से ही घोर मृत्यु के दुख से छुटकारा पाएं। इन शब्दों के साथ ही आनंद मग्न रहने के लिए अपने स्वरूप का अनुसंधान करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे विचार, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी को, आप सभी भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप को प्रणाम करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।